नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में बांग्लादेश की पल पल की खबर, इंदौर की कुछ भी खबर नहीं उस पर कोई चर्चा। और जब सवाल पूछा गया तो किस तरह से जवाब दिया गया विजय वर्गीय के द्वारा पूरे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ हम तो शब्द वो बोल भी नहीं सकते। तो इसलिए क्या है आज की ये बड़ी खबरें। हरियाणा में नए साल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटेंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है। वह यहाँ 2 दिन रहकर हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। पार्टी नेतृत्व की योजना है कि आगामी राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मंचों से नहीं बल्कि जिलों और बूथों से लड़ने की तैयारी की जाए। इसी रणनीति के तहत 13 और 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। जी हां, 13 से 22 जनवरी तक। दोनों राज्यों में हाल ही में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों के लिए यह कैंप दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर ब्रह्म सरोवर के समीप स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित होगा, जिसे 10 दिनों के लिए कांग्रेस का रणनीतिक मुख्यालय बनाया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के एक पायलट को तकनीकी खराबी वाला प्लेन उड़ाने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया है। क्या शो कॉज नोटिस बहुत ज्यादा हो गया? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एयर इंडिया के विमान से कितने हताहत हादसे हुआ था, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं और कुछ भी नहीं। और मामला क्या है आप इससे समझिए। डीजीसीए के अनुसार विमान में कई तकनीकी खराबियां दर्ज थी, इसके बावजूद विमान को ऑपरेट किया गया। डीजीसीए ने पायलट का नाम नहीं बताया, यानी तकनीकी खराबियां होने के बावजूद भी विमान को ऑपरेट किया गया। यानी कितनी लापरवाही, कितने लोगों के साथ। लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई सवाल नहीं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। वह कुलकर्णी भट्टा का रहने वाला था, जो 14वां व्यक्ति है। इससे पहले 21 से 31 दिसंबर तक 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। इससे पहले सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी भागीरथपुरा आए। जब लोगों ने सवाल पूछे, पत्रकारों ने सवाल पूछे, तो किस तरह से जवाब दिए गए कि पूरे सोशल मीडिया पर वह वायरल है। वहीं मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए। परिजनों ने मंत्री की मौजूदगी में नाराजगी जताते हुए कहा, हमें आपका चेक नहीं चाहिए। पीड़ितों ने कहा कि पिछले 2 साल से गंदा पानी आ रहा है। भाजपा पार्षद को बार बार बताया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक्स पर लिखा, उन्होंने पूरा मोहल्ला बीमार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर मंत्री जी ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और बहन की बात तक नहीं सुनी। कोई फर्क, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। स्विट्जरलैंड के क्रॉन्स मोंटाना शहर के अल्पाइन स्की रिसोर्ट्स में गुरुवार को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान विस्फोट हुआ। न्यूज इंडिया द मिरर ने लोकल मीडिया से हवाले से बताया कि विस्फोट में 40 लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। आज यानी 1 जनवरी 2026 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए। कहीं पर भी कोई खबर नहीं कि इसके 111 रुपए बढ़ने से किस पे क्या असर होगा। वहीं कार खरीदने के लिए भी आपको ज़्यादा कीमत चुकानी होगी, इसकी भी कहीं कोई चर्चा नहीं। आपको चर्चा बांग्लादेश की है, क्योंकि बांग्लादेश की चर्चा से आप ज़्यादा असुरक्षित महसूस करेंगे। बजाय 111 रुपये बढ़ने से आपका कितना असर होगा जेब पर, इससे कहीं आप असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कह चुका है कि कितना भी महंगा सिलेंडर हो जाए आप ले लोगे, कितना भी महंगा पेट्रोल हो जाए आप ले लोगे, सहन कर लोगे। इसलिए इन चीज़ों की अब चर्चा बंद हो गई है। आपने कह रखा है बेरोजगारी भी हो तब भी आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले से ही कह रखा है आपको सुरक्षित रहना। और सुरक्षित रहने के लिए क्या जरूरी है, मीडिया आपको पल पल की खबर से आपको इतना असुरक्षित कर देता है कि आपको अपने बेरोजगारों से, आपको अपनी महंगाई से, आपको अपनी महंगी शिक्षा से कहीं पर भी कोई सवाल मन में नहीं आता है। वहीं भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। उन्होंने गुरुवार को कुरान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के अधिकतर मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते रहे। जब मुसलमान है तो वह कुरान पर ही रखकर शपथ लेगा, इसमें कोई अनोखी बात नहीं। हालांकि संविधान के तहत शपथ के लिए किसी धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है।
34 साल के डेमोक्रेट ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और पहले अफ्रीका में जन्मे मेयर है। ममदानी ने न्यूयॉर्क के सिटी हॉल के नीचे स्थित एक बंद पड़े सबवे स्टेशन में शपथ ली। एक प्राइवेट समारोह था जिसे ममदानी का परिवार शामिल हुआ। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।